Hi, so let's again discuss one of the MBA college or the MBA course under the RTI guidelines or the RTI information. What should be the safe score for MHRM, that is the HR course of the IIT Kharagpur. जनरली लास्ट ईयर हम लोग इस कॉलेज को बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे थे। इस कॉलेज का इस लास्ट ईयर के पहले बहुत लोगों को पता नहीं था, कोर्स के बारे में नहीं पता था। सो आई ट्राई एंड सेड दिस वन इज द आरओआई किंग। लास्ट ईयर तक ये आरओआई किंग था, इस बार भी आरओआई किंग है, बिकॉज फीस आपकी बहुत नॉमिनल है। 3 लाख की फीस है, प्लस हॉस्टल मिला तो 5 लाख की फीस है फॉर 2 ईयर्स। सो अगर आप सेफ हो इसमें एंड यू आर लुकिंग फॉर द एचआर, आई थिंक आपको इसमें जाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं जाना चाहिए, मैं भी आपको ये वीडियो में पूरी तरह बताऊंगा। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। अभी तक मेरे जितने भी वीडियोज आए हैं वो क्या है, 90 परसेंटाइल प्लस, 85 परसेंटाइल प्लस। दिस वीडियो इज वन ऑफ द वीडियो जो 80 परसेंटाइल प्लस है। इसलिए मैंने कहा कि पेड प्रमोशन नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर कोई वीडियो मैं लेके आता हूं 80 परसेंटाइल प्लस के लिए और 75 परसेंटाइल, तो उनको लगता है कि पेड प्रमोशन होगा। बट नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली 95 प्लस के लिए नहीं है, 90 परसेंटाइल प्लस के लिए नहीं है। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ यू जो आप उसमें ले हो। तो ये जो आपका है MHRM IIT खड़गपुर, डिस्कस क्या करूंगा मैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस शुड यू अप्लाई और नॉट। लुक, MHRM लुकिंग फॉर द HR, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज और बहुत फास्ट ग्रोइंग कॉलेज बन रहा है। क्यों है, क्यों नहीं है, बहुत फास्ट ग्रोइंग कोर्स है। स्टिल मैं आपसे बताऊंगा कि आपको क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए इन दिस इंटायर वीडियो। आप लास्ट तक देखना। What is selection criteria? Minimum CAT score based on the RTI, सब कुछ RTI के बेस में होगा। Myself हम ये people call me MBA guru or the quant guru. My CAT score is 99.99 and JAT is 99.999, तो बुरा स्कोर नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इस कोर्स के बारे में IIT खड़गपुर को सब कोई जानता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट IIT। VG सोम के बारे में भी बहुत लोगों को पता है, बट MHRM के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। तो थोड़ा सा डिटेल में मैं बात करूंगा, आप वीडियो को डबल स्पीड पे देख सकते हो। वैट पीआई का एडमिशन से स्टार्ट हो चुका है। वी हैव राइट नाउ 180 और मुझे लगता है 190 एडमिशन हो चुके हैं। वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट, ट्राई नहीं, हम लोग बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और बेस्ट देंगे और आपसे बेस्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। इफ यू वांट टू ज्वाइन, एडमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कैट 2023 के कोर्सेज का भी एडमिशन ओपन हो चुका है। 30th ऑफ जनवरी से क्लास स्टार्ट है। आफ्टर 3 to 4 डेज ऑफ सरस्वती पूजा आप इनरोल कर देना, क्योंकि मुझको पता है कि जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर तो नहीं आएगा। आई एम गोइंग टू टेक योर क्वांट, आई एम गोइंग टू टेक LRDI, रोहित सर एंड अदर फैकल्टीज आर गोइंग टू टेक योर वर्बस एंड अदर स्टेप्स। एडमिशन ओपन है, आप ले लेना। सीमैट का भी एडमिशन ओपन हो चुका है। सीमैट प्रिपरेशन 2023 अगर आप लेना चाहते हो तो डिस प्रैक्टिस बैच ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड द रिजल्ट व्हेन वी टॉक, बहुत रिजल्ट तो मतलब बहुत सारे हैं, तो हम रिजल्ट को अभी थोड़ा सा स्किप करते हैं, अपनी बातों को लेके आते हैं कहां पे, MHRM पे। सो दिस वन इज द फोटो जो उनके ब्रोशर पे भी है। दैट इज व्हाट IIT खड़गपुर का ये कोर्स क्या है, MHRM क्रिएटिंग HR लीडर्स ऑफ टुमारो, ये इनका टैगलाइन है। तो आई थिंक अगर आप HR प्रिपेयर करना चाहते हो और यू डू नॉट हैव अ 90 प्लस, लाइक इफ यू हैव अ 90 92 प्लस, तो यू कैन थिंक ऑफ आल्सो द आई एम रांची HR। बट अगर आप ब्रैकेट में हो 80 85 90 इवन 90 प्लस, इवन यू आर लुकिंग फॉर द 90 प्लस, तो ये आपका एक सेफ हो सकता है। यू कुड थिंक ऑफ द बैकअप। बट अगर आप 85 परसेंटाइल वाले हो और आप HR सोचते हो तो इस कोर्स को तो फिल करना ही चाहिए, बहुत अच्छा कोर्स है। आगे हम बात करेंगे क्या है क्या नहीं। बट हाँ, अगर आप 99 परसेंटाइल हो और ओनली HR चाहते हो तो मैं नहीं बोलूंगा कि इस कोर्स को फिल्स करो, बाकी 20 स्कूल आपके लिए वेट कर रहे होंगे। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट। बट स्टिल यू वांट कि नहीं, मुझको IIT खड़गपुर चाहिए, तो आप भर सकते हो। बट मैं बोलूंगा कि नहीं, बाकी कॉलेज को भी देखते हैं। तो इफ यू हैव 80 परसेंटाइल प्लस अप टू द 93 94 परसेंटाइल हो, या कहीं पे आपका 96 97 भी है और सेक्शनल प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये HR के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो बहुत फास्ट ग्रोइंग है। HR में आपको देखते क्या है, HR में आपके एक्सआरआई दिखता है, टेस्ट दिखता है, HR में IIM रांची दिखता है, MDI दिखता है, फ्यू IIMs दिखते हैं, SC में चार्ट दिखते हैं। ये आपका अब दिखना स्टार्ट हो रहा है, तो ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। सो लेट्स बिगिन। 5 ईयर्स में हम लोग कभी भी किसी कोच को देखते हैं तो उसका देखते हैं कि क्या है। PhD डिग्री आपका 62 है, बहुत सारे डिग्री उन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में दिए हैं। तो मतलब ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और ये क्या आता है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सोशल साइंस ऑफ IIT खड़गपुर के अंदर, मतलब ये IIT खड़गपुर का अपना कोर्स है। VG सोम इज IIT खड़गपुर के कैंपस में चलता है, वो VG सोम का कोर्स है, SOM का कोर्स है। अबाउट MHRM, दैट इज 2010 से आपका ये चल रहा है, बहुत पुराना चल रहा है। एलुमनी, ये कोर्स पुराने होने का क्या रीजन है, मैंने ये स्लाइड क्यों डाला इसमें, क्योंकि सिंस कोर्स पुराना है तो एलुमनी मार्केट में है और एलुमनी बहुत ज्यादा आपको हेल्प करते हैं आपके प्लेसमेंट एंड बाकी प्रोजेक्ट्स में। अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इसका क्या है, ब्रांड IIT खड़गपुर, मतलब आप जब टी शर्ट पहनोगे तो हो सकता है MHRM लिखा हो, बट बैक में
IIT खड़गपुर का भी लोगो दिखता है, आप IIT खड़गपुर की लाइफ को जी रहे होते हो। हाई रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3+2 5 lakhs मान लो, आपका फीस कितना है, दैट इज 5 lakhs की फीस मान लो 3+2, तो योर फीस इज रफली 5 lakhs। 3 lakhs इज द आपका ट्यूशन फीस, और 2 लाख तो मान लो आपका खर्चा होगा, आपका ये चलेगा। एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है क्योंकि ये पुराना कॉलेज है, प्लेसमेंट काफी अच्छा चल रहा है। मैं आपको कुछ हिडन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि मैं जनरली ब्रोशर के बारे में बात नहीं करता हूं। When I do not talk anything apart from the RTI, I discuss with the student, वहां की इनसाइड स्टोरी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं आपको आज बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है। सबसे अच्छी बात क्या है, लाइक समर इंटर्नशिप तो होता ही होता है, विंटर इंटर्नशिप एसपीजन आईएमआर में भी होता है। सो विंटर इंटर्नशिप के बहुत सारे फायदा होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। लाइक दिस, जिस समय मार्केट में लोग इंटर्नशिप नहीं कर रहे होते हैं, उस समय एसपीजन आईएमआर अपना विंटर इंटर्नशिप लाता है, तो बहुत फायदा होता है। सेम इस तरह से आपका एमएचआरएम भी अपना विंटर और समर दोनों लेके आता है, तो इंटर्नशिप में आपको काफी फायदा होगा। मार्केट आपको बहुत तेजी से एक्सेप्ट करना स्टार्ट करती है। फैकल्टी ऑब्वियसली आईआईटी खड़गपुर है, और फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, मैं आपको आगे बताऊंगा, देखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका। अब ये छोटा सा सेटबैक हो सकता है लोगों से जो +4 ईयर ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो आपको ग्रेजुएशन जो होना चाहिए +4 एटलीस्ट होना चाहिए, ये तो आपके पास पीजी होनी चाहिए। मतलब 10+2+4 आपके पास हो, 10+2+4 हो, या 10+2+3+2 हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल ग्रेजुएट एमएचआरएम कोर्स को अप्लाई नहीं कर सकता है। फॉर दिस ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स और 55% मार्क्स होने चाहिए। इसको मैंने अपने डाल दिया है सीट में भी, आप सीट में देख सकते हो, और बाकी भी आपका सीजीपीए जो है वो इंफॉर्मेशन है। अब मूव करते हैं। इन्होंने जो अपने ब्रोशर में लिखा है, इन्होंने लिखा है कि हमारे जो मिनिमम कैट 2022 प्लस शॉर्ट लिस्टिंग है वो क्या है, 80। अगर आप जनरल हो 80 परसेंटाइल लाओगे तो आपको शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, वैट पीआई आएगा। ईडब्ल्यूएस 80, एनसीओबीसी 72, एससी 53.33, एसटी 53.33 और पीडब्ल्यूडी। अगर आप इतना स्कोर लाते हो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है अपने ब्रोशर पे, लेकिन हम ब्रोशर पे तो विश्वास करेंगे नहीं। ब्रोशर पे तो मीडिया कमेटी लिखती रहती है, वो क्या लिखती है, हम बात करेंगे किस पे, हम बात करेंगे आरटीआई पे। अगर इसकी बात करनी है तो देखते हैं वो क्या बोलता है, और बाकी हम बात करेंगे आगे। तो यहां जो इनका डेट्स है, ये 7 फेब लास्ट डेट है, अभी टेंटेटिव डेट है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा मार्च में, इंटरव्यू ऑनलाइन होनी है, और रिजल्ट 2023 मई में डिक्लेयर होगा। आप इनकी साइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आप सेफ हो और एचआर इंटरेस्टेड हो, तो एक कॉलेज हो सकता है जिसको लेना चाहिए। ये आपका कट ऑफ है, इसके ऊपर हो डेफिनेटली फॉर्म फिल करना, लेकिन मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा, इसको याद रखिएगा। बैच प्रोफाइल, इस फोटो को मैंने क्यों लगाया, तो देखो बहुत छोटा सा इनका बैच प्रोफाइल है, बहुत बड़ा प्रोफाइल नहीं है। 14 स्टूडेंट, 19 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, इसी टाइप से चलते रहते हैं। इस बार थोड़ा सा बैच प्रोफाइल इंक्रीज होगा, बट इंक्रीज भी अगर होगा ना, बाकी जो बहुत बड़े बड़े 20 स्कूल्स होते हैं जहां पे लोग गांव की तरह भरे रहते हैं, तो एक छोटा बैच प्रोफाइल प्लेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट छोटे बैच प्रोफाइल की एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि सिर्फ छोटा सा बैच प्रोफाइल होता है, तो उनको आपस में खुद बहुत ज्यादा काम करना होता है, खुद से उनको मीडिया संभालनी होती है, खुद से उनको प्लेसकॉम संभालना होता है। बट ये क्या है, ये आपदा में अवसर है। अगर छोटा बैच साइज आपका होगा और आप ही सब कुछ हैंडल कर रहे हो, तो आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होगा। एलकॉम, एलुमनाई कमेटी, प्लेसकॉम, मीडिया कॉम, बाकी इवेंट्स बहुत तेजी से काम करती है, तो छोटा बैच साइज होना अच्छा है। बट मुझको लगता है ये जो नंबर्स हैं आपके 19 और 14, ये इंक्रीज होंगे इस बार, डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, तो आप इस नंबर के साथ मत जाना। लेकिन बैच साइज स्टिल, अगर मैं कंपेयर करूं किसी और टॉप 20 स्कूल या किसी भी 20 स्कूल के साइज, तो उसके रिस्पेक्ट में बैच साइज सोचा होगा। तो छोटा बैच साइज ऑलवेज बेटर होता है आपके समर प्लेसमेंट के लिए, विंटर प्लेसमेंट जो ये देते हैं, और फाइनल प्लेसमेंट के लिए, और एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। अब सिंस आप आईआईटी खड़गपुर के कैंपस में हो, तो आप उस लाइफ को डेफिनेटली एंजॉय कर रहे होगे, तो आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। आईआईटी खड़गपुर की लाइफ आपको मिलेगी, आईआईटी खड़गपुर के साथ मिलेंगे। लेकिन यहां पे एक छोटी सी बात और प्रॉब्लम है, आप आईआईटी खड़गपुर में तो हो गया, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, बट आईआईटी खड़गपुर का जो कोर होगा, जो उनकी आईआईटीज है या विजी शो में, आपको थोड़ा सा अलग तरीके से देखना स्टार्ट करती है। ये रियलिटी है, लेकिन आप उसको देखो ना, आपको वो अलग तरीके से देखने अच्छी बात है, बट आप जहां पे हो वहां पे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें निगेटिव क्या है, छोटा बैच प्रोफाइल होने का निगेटिव क्या है कि बहुत सारा काम आपको करना होता है। समटाइम्स क्लास में पार्टिसिपेशन कम हो जाती है, दिस इज द रियलिटी, ये हार्डकोर रियलिटी है। बट छोटे बैच साइज में मैंने आपसे कहा कि आपदा में अवसर है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो अगर आप वहां पे अपना परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दो। कॉलेज कंपनी बुलाती है, फाइट बहुत लिमिटेड होती है, और डेफिनेटली अच्छी फाइट्स मिलती है।
खड़गपुर का कैंपस आपको बहुत अच्छा कैंपस देता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईआईटी, जहां तक मुझको लगता है शायद सबसे ओल्डेस्ट आईआईटी है, एंड वहां की लाइफ आपको बहुत कुछ सीखने को देती है। एंड बट अगेन उसका नेगेटिव क्या है कि आप एक छोटे से जगह पे कट के रह सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर है। हो सकता है यू कैन आउट परफॉर्म इन द 19 ग्रुप, 2025 जो भी आपका ग्रुप है, एंड यू बिकम द हीरो ऑफ खड़गपुर। चलते हैं लाइफ, दिस इज व्हाट द खड़गपुर का लाइफ है। तो आप यहां पे जाना चाहते हो तो डेफिनेटली एचआर के लिए आई वुड रिकमेंड, अगर आपके स्कोर्स 80 परसेंटाइल प्लस कैटेगरी वाइज और बाकी सेक्शनल वाइज अगर कैटेगरी वाइज हो तो आप जा सकते हो। एंड दिस इज आई लव पतरातू वैली, ये तो हमारे रांची का फोटो है। हम आगे बढ़ते हैं, प्लेसमेंट रिपोर्ट। देखो इनका प्लेसमेंट रिपोर्ट इन्होंने जो बताया है कि 40 प्लस ग्लोबल रिक्रूटर्स है, 100% प्लेसमेंट, ऑब्वियसली प्लेसमेंट तो 100% होगी ही होगी, क्योंकि आप हैं कहां पे, आपके पास 19-20 छोटा सा बैच साइज है। फाइनल प्लेसमेंट जो सेक्टर वाइज है आपका ये चलता है कि इन्वेस्टमेंट कहां गए हैं कहां नहीं गए हैं, टोटल एचआर के लोग हैं तो आप फाइनल प्लेसमेंट देख सकते हो कहां कहां जा रहे हैं वो। लेकिन हमारा जो मतलब है वो क्या है कि प्लेसमेंट इनका डबल हो रहा है। हाईएस्ट सैलरी जो गई है 23, मैं विश्वास नहीं रखता हूं हाईएस्ट सैलरी में, मैं तो एवरेज आदमी, मुझको हाईएस्ट सैलरी नहीं मिलेगा। 15.43 आपका क्या है एवरेज। मैं ना हाईएस्ट में बिलीव करता हूं ना मैं एवरेज में बिलीव करता हूं, मैं ना हाईएस्ट में बिलीव करता हूं मैं ना एवरेज में बिलीव करता हूं, मैं बिलीव करता हूं मीडियन में। क्योंकि अगर कोई एक बंदा 23 लाख लाया है और दूसरा बंदा 2 लाख लाया है और बाकी भी इस मीडियन को कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आप अगर 5 लाख रुपीज डालोगे तो मुझको पता है कि आपको ये 8 लाख का पैकेज प्लस 12 लाख, मतलब 8 to 12 लाख का पैकेज तो दे ही देंगे। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो आई वुड से एमएचआरएम को आप फॉर्म फिल करना चाहिए अगर आपका परसेंटाइल 80 से 20 में है। अब यहां पे एक बात और बोल सकता हूं जो एमएचआरएम के बंदों को, मतलब वहां के बच्चों को बुरा लगेगा। आप एमएचआरएम को एक बेस मान के भी फॉर्म फिल कर सकते हो, करना चाहिए कि मैं एमएचआरएम में जाता हूं, वहां पे मैं एचआर लेता हूं, एडमिशन लेता हूं, अगले साल फिर से इस बार कैट 2020 में कैट देता हूं और बहुत अच्छा कुछ आया तो आगे निकल जाऊंगा, अदरवाइज लूज करने को नहीं है। आई हैव आईआईटी ब्रांड, मेरे पास ब्रांड आईआईटी है। तो ये जो बात है आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। इफ यू नीड एनी कंसल्टेंट ऑफ एनी टाइप, आप मुझसे पूछ लेना कि व्हाई एमएचआरएम का ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है। लोग इस कॉलेज में या इस टाइप के कॉलेज में, ये प्लीज इस कॉलेज और इस टाइप के कॉलेज में शायद बहुत लोगों को बुरा लग सकता है कि मैं बोल कर रहा हूं, बट ये रियलिटी है। पीपल ज्वाइन एंड राइट कैट अगेन इफ दे गॉट समथिंग बेटर और मच बेटर, दे मूव टू द नेक्स्ट कॉलेज, एल्स उनके पास लूज करने को कुछ नहीं है। एंड आपकी जो स्टाइपेंड है 2.12 लाख है, और ये मैं इस फिगर पे भी बात नहीं करता हूं, मुझे पता है अभी जो आपका एसआईपी चला है वो 1 लाख से ज्यादा चला है। ये कॉन्फिडेंशियल क्यों है? क्योंकि अभी तक इन्होंने जब ये जो रिपोर्ट आ रहा है ये प्रीवियस रिपोर्ट है। एसआईपी समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट अभी चल रहे हैं, उसमें मुझे पता है देयर इज अ वन स्टूडेंट गॉट, मुझे ये इंटरनल न्यूज पता है, मुझे मेरे पास उसका बहुत कुछ डेटा है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, मैं जब भी कुछ बोलता हूं तो इंटरनल न्यूज या आरटीआई के बेसिस बोलता हूं। 1 लाख का एसआईपी उनको मिला है, बट बाकी जो भी मिला है सर, मैं हाईएस्ट पे विश्वास नहीं करता हूं। आई डोंट बिलीव इन द हाईएस्ट वन। आई से कुछ नहीं होगा, 25K तो एसआईपी दे ही देंगे। 25K इज इट अ बैड और गुड, मैं अभी भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज मुझको पता है अमंग द ओल्ड आईएम्स, मैं आपसे बात कर रहा हूं अमंग द वन ऑफ द ओल्ड आईएम्स, नॉट वन ऑफ द मेनी ऑफ द ओल्ड आईएम्स। अगर मैं एबीसी को हटा दूं और बाकी कुछ बात करना स्टार्ट करूं या न्यू आईएम्स में देखूं, तो स्टाइपेंड जो समझ का जाता है ना वो 10K तक भी जाता है। समझ का जो स्टाइपेंड जाता है वो 10K तक भी जाता है, यहां 25K जा रहा है तो बेटर है। तो आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब आप बोल सकते हो कौन सा आईएम्स का सर 10K जाता है, आप सर्च करो आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको सर्च नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कन्वर्ट करना है कॉल्स, देन मैं आपको हेल्प करूंगा कि किस में ज्वाइन करना है किस में नहीं ज्वाइन करना है। तो प्लीज आप याद रखिए कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो एक्चुअली यू कुड से ना गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह है। ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह फुल सिक्योर इन्वेस्टमेंट, कि हम पैसे डालेंगे तो रिटर्न मिलेगा, डिग्री मिलेगी, आगे हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। ये कैसे पता चलेगा आगे परफॉर्म करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे? क्योंकि इनका एलुमनाई स्ट्रक्चर ये बता रहा होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 10-12 लाख का रिटर्न, 2 साल में पैसे डबल हो गए, बहुत अच्छी बात है, वो हम बाद में बात कर रहे हैं। वो मतलब ये बिजनेसमैन की तरह मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत सही रिटर्न है। रीजन ज्वाइन करने का मैंने कुछ आपको बताया, नहीं ज्वाइन करने का रीजन बताया। अगर आप इंडस्ट्री में जाके अपने आप को परफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मैंने कहा कि ये तो ये बोल रहे हैं, आरटीआई क्या बोलती है उसको देखते हैं। ये तो ये बोल रहे हैं कि ये इस पैकेज है। आरटीआई को जब मैंने देखा और इसका रिप्लाई आना स्टार्ट हुआ 27/12/2022, मतलब दिसंबर में मैंने आरटीआई का रिप्लाई आया था, डाला था, और इसका रिप्लाई आया तब, तो इसमें भी उन्होंने सेम बातें लिखी है जो उन्होंने कहा, देयर इज नो कंपोजिट स्कोर।
डिफरेंट कैटेगरीज आर गिवन बिलो, मिनिमम कैट परसेंटाइल शॉर्टलिस्टेड। इसके नीचे का जो लाइन है कि देयर इज नो कंपोजिट स्कोर, हम कंपोजिट स्कोर नहीं लेते हैं। हम लेते हैं कि अगर आप जनरल इंजीनियर हो तो 80 पे आओगे, नॉन इंजीनियर हो तो 80 पे आओगे, एनसीओबीसी 72, एससी 53 पॉइंट, एसटी 53, ईडब्ल्यूएस 80 और 53.33। मतलब नॉर्मल जनता के लिए 80 कट ऑफ है, बाकी जनता के लिए 53.33 कट ऑफ है, इस पे वो कॉल करते हैं। लेकिन जो कन्वर्ट्स होना होगा उसके लिए उनका इंटरव्यू चाहिए होता है, आपका एकेडमिक प्रोफाइल चाहिए होता है। तो मुझको लगता है कि 82 परसेंटाइल अगर आपकी है या इवन 80 परसेंटाइल है एंड यू आर गुड एट इंटरव्यू एंड अदर प्रोसेस, आपको ये फॉर्म फिल करना ही करना चाहिए। अगर आप कैटेगरी से हो तो 53.33 पे आपको ये फिल करना चाहिए। तो एक ऐसा फॉर्म है जिसको डेफिनेटली आपको फिल करना चाहिए। फॉर्म आई से मैं बहुत कम बोलता हूं कि इस फॉर्म को फिल करो, बट अगर आप इस रेंज में हो और यू आर लुकिंग फॉर द एचआरएम तो आपको फिल करना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप एक बैकअप लेके चल रहे होते हो अपने लाइफ में, एक वैसा बैकअप जो आप जिसको नहीं भी छोड़ो चलेगा। मतलब एक ऐसा कॉलेज है जो आपको डिस्करेज नहीं करेगा। सम पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा हर एक कॉलेज में लगता है कि हम वहां पे जाके फंस गए हैं। ये हर एक कॉलेज में लगता है, चाहे वो अहमदाबाद हो, बिकॉज मुझको पता है कि अहमदाबाद में लोगों को लगता है कि मैं जाके फंस गया हूं, मैं यहां डिजर्व नहीं करता हूं। समटाइम्स लोगों को लगता है ये कॉलेज मुझे डिजर्व नहीं करती है। तो ये जो डिजर्व करना, फाइट करना, ये लगा रहता है। यहां पे भी फाइट तो होगी, फाइट तो आपको अपने वाइफ के साथ भी हो जाती है। मैं बोलूंगा कि अगर आपका परसेंटाइल है तो डेफिनेटली इस कॉलेज को फिल करना चाहिए। और इस कॉलेज के लिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि मैं बुलाना चाहूंगा एलुमनाई से भी या स्टूडेंट से भी वहां के, आप बताओ कि डिस्कस करो क्या है, क्योंकि इतना अच्छा कॉलेज है। यू कुड से दैट दिस इज द डार्क हॉर्स ऑफ द एमबीए। मैं 80 परसेंटाइल पे कुछ और कॉलेज को भी मैं जानता हूं जिसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा चलता है, मैं उसको भी यहां इस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा। एंड तो बाकी जो आईटीज हैं, बाकी जो आईएम्स हैं, उसके वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगे बहुत जल्द, इवन इंक्लूडिंग नीटी। तो इसके आपके कट ऑफ में कुछ करना तो होता नहीं है, कंपोजिट स्कोर देखना नहीं है, बट कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर इस आईटी खड़गपुर एमएचआरएम के साथ मैंने अपलोड कर दिया है, अपडेट कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप जब वहां पे जाके देखोगे तो आपको ये सीट दिखेगा। इसमें फर्स्ट डेटा में आप फिल करोगे पूरी इंफॉर्मेशन, तो सेकंड डेटा में आपको क्या मिल जाएगा? आपका पूरा कॉस्ट मिल जाएगा। अगर सारे पास और यहां सेफ हो तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। अगर बॉर्डर लाइन में हो तो आप उसे डिस्कस कर सकते हो। एमएचआरएम के केस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 80 परसेंटाइल से ऊपर हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो और एनसीओबीसी हो तो वो फॉर्म फिल करना चाहिए। फॉर द अदर कैटेगरी 53.33, बट मैं यहां बोलता हूं अदर कैटेगरी अगर आपका 55 प्लस है तो फॉर्म फिल कर दीजिए। एंड अगर आपका जनरल में 80 प्लस, 81, 82 प्लस है बट लेस देन 96, 97 है, डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल करना चाहिए। 96, 97 के लिए कहीं और पैसे डाले तो ज्यादा अच्छा है। तो दिस इज व्हाट द कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर, जिसमें इसका कोई रोल नहीं है बट अपडेट कर दिया हूं मैं, आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हो। एंड एडमिशंस आर ओपन, एडमिशंस ओपन है हर एक कोर्स का। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि डेली अल्टरनेट कोई ना कोई उस कॉलेज को लेके आऊं जिसमें पैसे अभी ज्यादा लग रहे हैं, आपके पैसे आपके लग रहे हैं फॉर्म भरने में, क्योंकि आपका पैसा, आपका टाइम इंपॉर्टेंट तो है ही, और आपका होप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए कोई भी फॉल्स होप क्रिएट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस की है कि फॉल्स होप देने से अच्छा है कि होप दिया ही नहीं जाए। इसी के साथ मैं आपसे बताना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो, मैं कोई भी कोर्स लूं, चाहे वैट पे कर लूं या मैं कोर्स आपका कैट का लूं जिसका एडमिशन ओपन हो चुका है, मैं फॉल्स होप नहीं देता हूं। क्लास में पढ़ाऊंगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप क्लास में पढ़ो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, जो मैं आपको कराऊंगा। अगर आप इतना कर लोगे तो डेफिनेटली यू कैन लैंड अप इनटू द डिसेंट परसेंटाइल। और 99 क्लब तो आपने वीडियो देखा ही होगा। वी हैव 20 प्लस 99 क्लब एंड आई थिंक द 80, 90 प्लस 95 परसेंटाइलर और 140, 150 प्लस 90 परसेंटाइलर हैं। इसमें आपका भी नाम अगले साल होना चाहिए, तो आप कोर्स ज्वाइन करना। और बाकी कॉलेज का इंफॉर्मेशन बहुत जल्द शेयर कर रहा हूं। किसे ज्वाइन करना चाहिए, नहीं ज्वाइन करना चाहिए, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो यहां पे एक जो थोड़ा सा जो गैप होता है मेरे कम्युनिकेशन और आपके अंडरस्टैंडिंग में कि सर मैं आप क्या ओनली वैट पीआई करते हो? नहीं, पीपल कॉल मी मैथ्स गुरु 2, एमबीए गुरु के साथ मैं क्वांट गुरु भी हूं। दैट्स द जो मुझको लोग बोलते हैं। तो कैट 2020 का एडमिशन ओपन हो चुका है, आप ले लेना। 30 से क्लास स्टार्ट है, नून बैच है, नाइट बैच एंड मॉर्निंग बैच भी बहुत जल्द एडमिशन ओपन हो जाएगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन, ऑनलाइन के education.com में ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू वांट द ऑफलाइन, रांची में मेरा सेंटर है, आप रांची में आके पता कर सकते हो कि फीस क्या है क्या नहीं है। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रॉमिस के साथ कि आपको जो दूंगा बेस्ट दूंगा, और आप अगर अपना बेस्ट दोगे तो बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट, किसी क्वेश्चन या किसी इंफॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।